क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा का बेटा था। देखने में खूबसूरत था, इसलिए लोग इससे मुतासिर होकर इसको मुनव्वर कहा करते थे। इसके साथ साथ उसमें ये कमाल भी था कि वो बनी इसराइल में तौरेत का बहुत बड़ा आलिम और बहुत ही बाइखलाक इंसान था, और लोग उसका बहुत ही अदब एहतराम भी करते थे। लेकिन बेशुमार दौलत उसके हाथ में आते ही उसके हालात में एकदम तकब्बुर पैदा हो गया, और सामरी की तरह मुनाफिक होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन हो गया, और आला दर्जे का इसको गुरूर हो गया। और ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रूबरू होकर ये अहद किया कि वो अपने तमाम मालों में से 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा। मगर जब उसने माल का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकली। ये देखकर उसको एकदम लालच का भूत सवार हो गया, और ज़कात से बचने के लिए इसने बनी इसराइल को बहकाना शुरू कर दिया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसी बहाने तुम्हारे मालों को लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को दूर करने के लिए उसने एक गंदी चाल चली कि एक औरत को बहुत ज़्यादा माल और दौलत देकर आमादा किया कि वो आप पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाए। चुनांचा उसी वक्त जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वास फरमा रहे थे, क़ारून ने आपको टोका कि फ़लानी औरत से आपने बदकारी की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। चुनांचा वो औरत बुलाई गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत और सलामती के साथ दरिया पार कराकर फ़िरौन से निजात दी, सच सच बताओ कि वाक़या क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से औरत सहम कर काँपने लगी, और उसने पूरे मजमे में साफ साफ कह दिया कि ए अल्लाह के नबी, मुझको क़ारून ने कसीद दौलत देकर आप पर भुगतान लगाने के लिए आमादा किया है। उसी वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आबिदा होकर सजदा शुक्र में गिर पड़े, और सजदे में ही आपने ये दुआ मांगी, या अल्लाह, क़ारून पर कहर और गज़ब नाजिल फरमा। इसके बाद आपने मजमे में फरमाया कि जो क़ारून के साथी है वो क़ारून के साथ ही रहे, और जो मेरे साथ हो वो क़ारून से अलहदा हो जाए। चुनांचा दो खबीसों के अलावा पूरा बनी इसराइल क़ारून से हलक हो गया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को हुक्म दिया कि ए ज़मीन, तू इसको पकड़ ले। तो क़ारून घुटनों तक ज़मीन में धंस गया। तो आपने फिर ज़मीन को हुक्म दिया तो वो कमर तक ज़मीन में धंस गया। ये देखकर क़ारून रोने लगा और बिलबिलाने लगा, और कुर्बत और रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा, मगर आपने नज़रअंदाज कर दिया, यहाँ तक कि वो बिल्कुल ज़मीन में धंस गया। दो मनुष्य शख्स जो क़ारून के साथी थे, वो लोगों से कहने लगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क़ारून को इसलिए दफना दिया ताकि क़ारून का मकान और उसके ख़जाने पे खुद कब्ज़ा कर ले। तो आपने अल्लाह से दुआ मांगी कि क़ारून के मकान और ख़जाने भी ज़मीन में धंस जाएं। चुनांचा क़ारून का मकान जो सोने का था और उसका ख़जाना सभी ज़मीन में धंस गया। क़ारून ने अपने माल के घमंड में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नसीहत को ठुकरा दिया और खूब तकब्बुर करने लगा, और कौम के सामने आया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बदगोई और ईज़ा रसानी करने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि क़ारून इबरत का निशान बन गया और अपने ख़जाने के समेत ज़मीन में दफना दिया गया। तो दोस्तों, ये वाक़या हमको सबक देता है कि अल्लाह अगर हमको माल और दौलत अता फ़रमाए तो हमको उसकी ज़कात भी अता करनी चाहिए, और अपने माल पर हरगिज़ गुरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही दौलत देता है और वही पल भर में अर्श से फ़र्श पर ले आता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम।